हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा का हल प्रश्न पत्र नंबर 6 बताएंगे। यह मॉडल पेपर 60वां है। इसका पहला क्वेश्चन है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? पहला ऑप्शन इसका है ललित कला प्रशिक्षण, दूसरा है हस्त कौशल, तीसरा विकल्प है फैशन तकनीक और चौथा है सिरेमिक। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन है, मूर्तिकला की उस शैली कौन सी है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? इसका पहला विकल्प है मथुरा, दूसरा है भरहुत, तीसरा विकल्प है गंधार और लास्ट यहाँ पर है चौथा मौर्यकालीन। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है गंधार। अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ किससे बने थे? अशोक स्तंभ किससे बने थे? इसका पहला ऑप्शन राइट है चुनार सैंडस्टोन। इसकी व्याख्या है, पाषाण स्तंभ अच्छी किस्म के बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार की खदानों से प्राप्त बलुआ पत्थर से अशोक के स्तंभों का निर्माण किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? इसका सेकंड ऑप्शन राइट है कुशीनगर। पांचवा क्वेश्चन, कबीर दास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पहला विकल्प है वाराणसी, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है गया और चौथा है मगहर। इसका चौथा ऑप्शन राइट है मगहर। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं क्या हैं? चौथा विकल्प राइट है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। सातवां प्रश्न, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल या फिर केरल? इसका चौथा विकल्प राइट है। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल राज्य में हुआ था। मधुबनी लोक चित्र किस राज्य के हैं? यह तीसरा राइट है इसका। मधुबनी बिहार में है, इसलिए मधुबनी लोक चित्र बिहार राज्य से संबंधित है। नौवां क्वेश्चन, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? सेकेंड ऑप्शन राइट है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार या फिर मध्य प्रदेश में? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। 11वां क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशु पक्षी चित्रों के लिए या फिर ऐतिहासिक चित्रों के लिए? इसका पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? राय कृष्णदास। प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका को चित्रित किया है पिकासो ने। चौथा ऑप्शन राइट है।
विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? इसका चौथा ऑप्शन राइट है, यह मंदिर उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न, सूर्यमुखी चित्रित किया है वान गान ने। सूर्यमुखी चित्रित किया है वान गान ने। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। चौथा ऑप्शन राइट है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। चौथा ऑप्शन राइट इसका। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? जहांगीर के समय में। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल शैली के कलाकार नहीं है? रथिन मिश्रा। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है रथिन मिश्रा। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, श्री अमजद अली खां। श्री अमजद अली खां सरोद वादक हैं, सितार वादक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? ऑप्शन नंबर पहला, शेर शाह सूरी का मकबरा सहसा राम में है। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। तीसरा ऑप्शन राइट है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? इसका पहला ऑप्शन राइट है, मिर्जापुर। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट के चित्र। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप। पहला ऑप्शन राइट है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है चित्रकारी से। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध वहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? यह दिल्ली में है। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, कृषि। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाने का कार्य सर्वप्रथम आरंभ हुआ। कृषि कार्य में सहायता के लिए चिकने तथा चमकदार नवपापड़िक उपकरणों का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? लोथल, कालीबंगा, वनपाली, गिरिनगर। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा नरसिंह देव। पहला ऑप्शन इसका राइट है। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? कुषाण काल में। मुगल काल का स्वर्ण युग था अकबर का, जहांगीर का, बाबर का या फिर शाहजहां का? तो मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहते हैं। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग कहलाता है। इस काल में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हुई, साहित्य क्षेत्र में भी अछूता न रहा। उसने विद्वानों और कवियों को संरक्षण प्रदान किया। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है कोलाज, स्केच, भित्तिचित्र। इनमें से कोई नहीं। इसका चौथा ऑप्शन राइट है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रकारी अथवा चित्रण कहलाता है त्वरित रेखांकन, रैपिड स्केच अथवा त्वरित चित्रण।
अगला प्रश्न है, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? रेशम के कपड़े के द्वारा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पोएट्री प्रसिद्ध है? निजामाबाद। चौथा ऑप्शन इसका राइट है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन राइट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? धातु की बनी थी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो वाश पेंटिंग की शुरुआत अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। सांची जाना जाता है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, हीरे के खान के लिए या फिर विष्णु मंदिर के लिए? तो सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? जयमंगला में। भारत कला भवन किस शहर में है? वाराणसी में है। पहला ऑप्शन राइट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद में। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? गुप्त वंश में। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? पुणे में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। विरोधी रंग कौन से हैं? लाल और हरा। लाल और हरा विरोधी रंग है। पहला ऑप्शन राइट है। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। इसका चौथा ऑप्शन राइट है। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है मुंबई में। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, शंकु चौधरी कौन थे? शंकु चौधरी मूर्तिकार थे। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान में। चिकनकारी संबंधित है वस्त्रकला से। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? वाटिक चित्रण। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? इराक की है। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ग्रेफाइट। पहला ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 59, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला और हरा। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 8। चौथा ऑप्शन राइट है। जी.आर. संतोष थे चित्रकार। चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश की। उत्कीर्ण छाया चित्र को क्या कहते हैं? इंटेलिगो। चौथा ऑप्शन इसका राइट है। निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? यामिनी राय ने। चौथा ऑप्शन इसका राइट है। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं राम किंकर वैज। मदर टेरेसा किसने चित्रित किया था? एम.एफ. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, हाथी, त्रिमूर्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, त्रिमूर्ति। एलिफेंटा को श्रीपुरी अथवा धर्मपुरी भी कहते हैं। यहाँ पर 9वीं शताब्दी ईस्वी में शैलकृत भव्य मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के संरक्षण में हुआ। मुख्य गुफा आयताकार है। इसमें 3 और अर्धमंडप बने हुए हैं।
एलिफेंटा की शिव की त्रिमूर्ति विश्वविख्यात है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक त्रिआयामी कला है मूर्ति कला। अगला क्वेश्चन है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? वास्तु तकनीक। तीसरा ऑप्शन राइट इसका। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाला चित्र को क्या कहते हैं? उसे कोलाज कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी। पहला ऑप्शन राइट है इसका। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं रैफेल। दिलवारा मंदिर किससे बना है? मकराना मार्बल से। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है माइकल एंजेलो। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम है डॉली। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? बंगाल स्कूल से, दिल्ली स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल के स्कूल से जाना जाता है। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है 69, नंदलाल वसु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले में। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। तीसरा ऑप्शन राइट है। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। पहला ऑप्शन इसका राइट है। मगध राज्य की नींव किसने डाली? बिंबिसार ने डाली। पहला ऑप्शन इसका राइट है। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बिहार, स्तूप, मंडप, बस्तियों में। इसका पहला विकल्प राइट है, बिहार में रहते थे। बिहार भिक्षुओं का आवास गृह था। चैत्य मंदिरों के साथ ही साथ विहार गृहों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार या संघाराम कहा जाता था। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? बादामी गुफा में। श्रवणबेलगोला में गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? मगधी भाषा में। सेकंड ऑप्शन राइट है। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? गुजरात में। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? उस समय मानव बस्तियों में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जीयस। पहला ऑप्शन इसका राइट है, जीयस। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? जयपुर। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? अकबर के। अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तृतीय। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। इसका चौथा ऑप्शन राइट। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? रैम्ब्रा, रैम्ब्रा की है। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? गुजरात में। कामसूत्र के रचयिता हैं वात्सायन। पहला ऑप्शन इसका राइट है। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार माइकल एंजेलो।
रौद्र रस का रंग क्या है? लाल। रौद्र रस का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी थी? पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र था। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? संस्कृत। इंडो आर्य संस्कृत भाषा का यूज करते थे। बाटिक पेंटिंग किया जाता है कपड़े पर। पहला ऑप्शन इसका राइट है। बीसी सान्याल थे चित्रकार। बीसी सान्याल चित्रकार थे, इसका पहला विकल्प राइट है। भीमबेटका लखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 106, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी हैं नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। देवी प्रसाद राय चौधरी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार थे। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? छापा कला। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक रेखा, पहला इसका राइट है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? गुप्त काल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैगनी, नारंगी। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी से। जापानी कला इकेबाना क्या है? पुष्प संयोजन। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। रामकिंकर वैस थे मूर्तिकार। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बीरभूम प्रसिद्ध है टेराकोटा मंदिरों के लिए। सेकंड ऑप्शन राइट इसका। एलोरा प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए। चौथा ऑप्शन इसका राइट है। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? उत्कल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मूल रंग के समूह कौन से हैं? मूल रंग के समूह कौन से हैं? इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। नीला, पीला, लाल। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सिन्हारिया, चंदौली, लखनियादरी, सारनाथ। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। इलाहाबाद मुगल सराय रेल पथ पर मिर्जापुर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर विंध्य की कैमूर पर्वतमाला के भीतर सोन नदी की घाटी में लुखनिया, भंडारिया आदि कुछ मुख्य गुफाएं हैं जिनकी छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र बने हैं। लुखनिया दरी एक छोटी पहाड़ी गरे नदी के किनारे है।